अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं समान में अपने MST ब्लॉग चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ आप सबका। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि न्यूजीलैंड का वीज़ा और वर्क परमिट का वीज़ा जो कि वहाँ की इमिग्रेशन ने ऐलान किया है, तो आप घर बैठे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि मैं यहाँ पे एक बात ये आपको बता दूं कि मैं सिस्टम पे लेके जाके आपको विजिट कैसे अप्लाई करना है, वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है, तो मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगा, ठीक है। डिटेल के साथ बात करूंगा, वीडियो को मिस ना कीजिएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बात करते हैं पहले कि न्यूजीलैंड के लिए आपने जो विजिट वीज़ा लेना है और जो वर्क परमिट लेना है वो आप किस तरह ले सकते हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ कुछ बात ये भी बता दूँ आपको कि वो मुल्क कैसा है, न्यूजीलैंड कंट्री कैसा है, उसकी करेंसी कैसी है, उसका मौसम कैसा है, कुछ चीज़ें मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूँ। वो बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है और क्या खास बात है वहाँ की, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा वहाँ की लैंग्वेज के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा वहाँ की करेंसी के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा वहाँ के काम के बारे में, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन है इसकी 5 मिलियन पॉपुलेशन है इसकी। यहाँ पे लैंग्वेज चलती है, 2 लैंग्वेज है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है, एक उसकी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। और अगर उसकी करेंसी की बात कर ली जाए तो वहाँ पे उसकी जो न्यूजीलैंड का जो डॉलर है वो चलता है वहाँ पे, ठीक है। और एक करेंसी और होती है और न्यूजीलैंड का डॉलर चलता है, ठीक है। और अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन ये 126 रुपये 126 समथिंग रुपीज़ का पड़ता है। और अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो इंडियन करेंसी के अंदर, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 48 समथिंग का पड़ता है, ठीक है। और इसका डायलिंग कोड है 64। और अगर काम की बात की जाए कि मिनिमम जो बंदे यहाँ पे सैलरी उठाते हैं वो कितनी ले लेते हैं, तकरीबन 1000 से लेकर 2500 तक डॉलर तक वो उठा लेते हैं, जो कि न्यूजीलैंड डॉलर की जो करेंसी है, न्यूजीलैंड के की जो डॉलर है उसके अंदर वो उठा लेते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 2000 से लेकर 2500 न्यूजीलैंड डॉलर में वो सैलरी लेते हैं। ये मिनिमम सैलरीज है वहाँ की, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो वहाँ के जो वीज़े का जो ऐलान किया गया है वो किया गया है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर और पैकिंग के अंदर और मुख्तलिफ़ किस्म के अंदर उन्होंने ऐलान किया। और वहाँ की इमिग्रेशन ने यह भी कहा है कि जो इस टाइम वीज़े का प्रोसेस है उसको उन्होंने काफ़ी जोर दिया गया है कि उसकी स्पीड तेज़ करेगी है, उसके काम में जोर दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके आसानी की जाए वीज़े प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ये बड़ा एक अच्छा टाइम है कि अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं या वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो इस टाइम रेशो बहुत ज़्यादा आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में ख़ास बात यह है कि जब आप वीज़ा लेके जाते हैं, इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसको 9 मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 9 माह तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके अंदर भी कोई अच्छी ख़ास बात यह भी है कि आप इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है हमारे भाइयों के लिए जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं या जो वहाँ पे हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि ये एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि दूसरी कंट्री से अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे ये इतनी जल्दी नहीं होता ऐसा, ठीक है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे मैं एक बात ये भी बता दूँ कि स्पॉन्सर मिलना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता, स्पॉन्सर भी आपको इजीली मिल जाता है। और बस आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती है, जॉब को लेके भी परेशानी नहीं होती, छोटी मोटी जॉब भी मिल जाती है। लेकिन सिर्फ वो आपने करना कि आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, एक आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि जॉब को लेके, तो आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। सारी बातें देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि ये कंट्री कितना तरक्की याफ्ता कंट्री है। और अब आप ये सारी बातें सुनने के बावजूद आपका भी ज़रूर माइंड होगा कि हम भी इसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि जब आपकी सारी डॉक्यूमेंट पूरी हो जाती है, तो अब जब आप VFS में अप्लाई कर लेते हैं, तो VFS में अप्लाई करने के बाद क्या होता है ना कि आपको 2 हफ्ते के अंदर VFS जो है ना वो आपको रिटर्न कर देता है पासपोर्ट, ठीक है। और वो आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देता है, पर वो आपको पासपोर्ट जो रिटर्न करता है वो ब्लैंक पीसेस में रिटर्न करता है, उसके ऊपर स्टिकर या वीज़ा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये वीज़ा होता है, वीज़ा का जो मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि ये आपके पासपोर्ट के साथ लिंक होता है, जिससे आपको क्या होता है अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन आपको मेल के अंदर आपका वीज़ा आता है जो आप उसको प्रिंट निकलवाते हैं, ठीक है। तो एक बात ये भी याद रखिएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर जो वर्क परमिट आपने अप्लाई करना है तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, एक सिस्टम के ऊपर बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वीज़ा आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको सिस्टम पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो जाने से पहले मैं 2 लिंक आपको बायो में दे रहा हूँ। एक वो लिंक दे रहा हूँ जो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वीज़ा, और एक वो वीज़ा जो वर्क परमिट वीज़ा है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों लिंक होंगे और कुछ उसका जो फॉर्मेट आएगा आपके सामने वो इसलिए वर्क परमिट वाले के लिए आएगा ताकि उनको परेशानी ना हो कि हमें समझ नहीं आ रही है। तो स्टेप को आपने देखना है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। और जो वीज़ा वाले है स्टेप है उसको आपने गौर से देखना है ताकि आपको परेशानी ना हो। इसलिए 2 लिंक अलग अलग दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो अब लेके चलता हूँ मैं आपको सिस्टम पे। और सिस्टम पे जाने से पहले मैं फिर आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे, ठीक है। तो अब चलते हैं सिस्टम की तरफ।
तो हम आगे सिस्टम के ऊपर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप जब इसको ओपन करते हैं लिंक को तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है और आपके सामने ये आ रहा है वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरह इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि आप कहाँ से हो, तो वो इंटर करना है आपने कि आपने अपनी कंट्री का नाम लिखना है, अपना बताना है कि मैं इस कंट्री से हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपके कितने दिन का प्लान है जाने का, कितने दिन का स्टे है। तो आप फिर क्लिक करते हैं लेस दैन 3 मंथ या आफ्टर 3 मंथ करना है, जितने का भी आपका ट्रिप होगा। फिर उसके बाद इसी तरह इन्फॉर्मेशन आपको से वो मज़ीद मांगेगा कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आपने अपना पर्पज़ बताना है। मैंने बोला कि मैंने हॉलीडे के लिए जा रहा हूँ, छुट्टियों के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह फिर आप इसको क्लिक कर देंगे तो मज़ीद आपके सामने कुछ एक इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपने फिर इसको फॉलो करते हुए जाना है। आपने विजिटर वीज़े के लिए ऊपर जाना है और विजिटर वीज़े के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने फिर से वो डिटेल मांगेगा। आपने इसी तरह इसी डिटेल को फॉलो करते हुए जाके तमाम इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, तमाम इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो बाकी ये हो गया मेरा पहला विजिटर का। अब इसके बाद करते हैं दूसरा वर्क परमिट के बारे में। तो जब आप दूसरा लिंक खोलते हैं वर्क परमिट का तो वो कुछ इस तरह से ओपन होता है। ये इस तरह का इंटरफेस होता है और आपने फर्स्ट वाले जो इंडस्ट्री सेक्टर है आपने उसको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये सारी सप्लायर जो कंपनीज रहते हैं ये सारे खुल जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग अकाउंट्स और सारे किस्म के जिसमें आपने अप्लाई करना है। मेडिकल से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। फिर आप उसकी डिटेल को खोलेंगे, सारे आपके सामने लिखना है। जो आपकी कैटेगरी में जो आपको सही लगता है आपने उसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, और उसको अप्लाई करने के बाद आपने फिर अपने जवाब को इंतज़ार करना है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपने अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बेल आइकन दबा दिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।